यह कहानी एक दिलचस्प और रोमांटिक यात्रा की है, जहां दो दिलों की धड़कनें एक दूसरे से जुड़ी हैं, मगर उनकी राहें अलग अलग हैं। शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक कैफे में एक युवा लड़का राघव और एक लड़की सिया एक दूसरे से पहली बार मिले। राघव एक शांत विचारशील लड़का था, जबकि सिया एक हंसमुख और स्वतंत्र लड़की थी। दोनों की मुलाकात कुछ अजीब सी थी, लेकिन दिल में एक गहरा आकर्षण था। राघव ने धीरे से सिया से पूछा, आप अक्सर यहाँ आती हैं? सिया ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और मुझे चाय की खुशबू बहुत पसंद है। राघव ने हल्के से हंसी में कहा, आपकी पसंद तो बिल्कुल मेरी तरह है। दोनों के बीच का संवाद धीरे धीरे गहरा होता गया और एक अजीब सी कनेक्शन का एहसास होने लगा। वह दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खो गए, बिना यह समझे कि यह समय कितनी जल्दी गुजर जाएगा। समय के साथ राघव और सिया के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। वे अब एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे और उनके बीच का बंधन एक खूबसूरत और नाजुक राग की तरह फैलने लगा। दोनों की आंखों में जो चमक थी वह किसी और से नहीं थी और उनकी बातें कुछ और ही खास हो गई थीं। एक दिन राघव ने सिया से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में गूंजती रहती है। तुम क्या जानो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगती है। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि मैं पूरी हूँ, लेकिन अब पता चलता है कि तुम मेरी दुनिया का वो हिस्सा हो जो मुझे हमेशा चाहिए था। एक रात जब वे एक छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी को देख रहे थे, राघव ने सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? सिया ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए बोली, मैं तो सोच रही थी कि तुम ही मुझे कभी छोड़ोगे। यह संवाद उनके रिश्ते की नजाकत और गहराई को और भी बढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हे को जीने लगे थे, लेकिन जैसे ही उनका प्यार परवान चढ़ा, कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं जो उन्हें अलग करने की कोशिश करती थीं। सिया के परिवार में एक बड़ा बदलाव आ चुका था और उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। राघव और सिया के बीच अब दूरी आ गई थी, लेकिन उनका प्यार वही था जहां उसने अपना जन्म लिया था। सिया ने राघव से कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम कितनी दूर क्यों न हो जाएं। राघव ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, यह दिल का भंवर है सिया, और यह कभी शांत नहीं होगा। सिया की आंखों में एक हल्की सी उदासी छाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कायम थी। वह जानती थी कि राघव के साथ उसकी जो भी कहानी थी वह कभी खत्म नहीं हो सकती, भले ही समय और परिस्थितियां उनके बीच दूरी पैदा करें। राघव की बातों ने सिया को एक अद्भुत शक्ति दी थी और उसने निश्चय किया कि वह अपनी जिंदगी में यह भंवर कभी शांत नहीं होने देगी। समय के साथ सिया दूसरे शहर में बस गई, लेकिन राघव के साथ उसके रिश्ते ने एक नए मोड़ को लिया। दोनों हर दिन फोन पर बात करते, अपनी पुरानी यादों को ताजा करते और एक दूसरे के हालातों के बारे में बताते। लेकिन एक दूरी थी जो उनके दिलों में हमेशा एक सवाल छोड़ जाती, क्या उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरेगा? राघव के मन में एक गहरी उलझन थी। वह सोचता था कि सिया की जिंदगी में अब नए लोग आ रहे थे और वह अपने पुराने शहर में अकेला था। वह कभी कभी सोचता, क्या वह उसे अपनी यादों में खोने दे या क्या वह कुछ और कोशिश करेगा। इन सवालों के बीच वह अपनी भावनाओं को दबाए रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वह सिया से छिपी नहीं रह पाई। एक दिन सिया ने अचानक फोन किया और कहा, राघव, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं यह महसूस करती हूँ कि हमारी जिंदगी के सबसे खास लम्हे हमने एक साथ बिताए। क्या तुम भी मुझे उतनी ही याद करते हो? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, तुम्हारी यादें मेरे साथ हर पल रहती हैं।
मुझे लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी में एक ऐसा रंग भर दिया है जो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वह जज्बा था जो राघव के दिल को छू गया। तो फिर सिया ने कहा, क्या तुम मुझसे फिर से मिलने आओगे? राघव ने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा, अगर तुम्हारे दिल में वो ही जगह है जो मेरी आंखों में है, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। कुछ दिनों बाद राघव ने एक तय तारीख पर सिया से मिलने का फैसला किया। वह अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उस पुराने कैफे में गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सिया भी वहां आई और जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो जैसे समय ठहर गया था। सिया ने हल्के से राघव का हाथ थामा और कहा, कितनी बार हम दोनों ने सोचा था कि हमें एक दूसरे से अलग होना होगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा प्यार और मजबूत हो गया। राघव ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बातों का जवाब दिया, सिया, तुम सही कहती हो। यह दिल का भंवर कभी शांत नहीं होगा, चाहे समय कितनी भी कठिनाइयां लेकर आए। जब तक हम एक दूसरे के दिलों में हैं, तब तक हमारा प्यार जिंदा रहेगा। उनके शब्दों में एक ऐसा गहरा असर था जो सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। वह जानते थे कि उनकी राहें अलग अलग हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक समान रहेगा। सिया ने राघव की ओर देखते हुए कहा, हमारी जिंदगी में हमेशा बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे वो दूर से हो या पास से। राघव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए हमेशा एक रोशनी की तरह रहेगी और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में अपना रास्ता पाऊंगा। उस रात जब वे दोनों शहर की छत पर बैठे थे, राघव ने सिया से कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम दोनों के बीच यह जो प्यार है वह कभी खत्म होगा? सिया ने सिर झुकाया और फिर राघव की ओर देखा, नहीं, यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह दिल का भंवर है और जब तक हम दोनों का दिल धड़कता रहेगा, तब तक यह कभी शांत नहीं होगा। वक्त के साथ राघव और सिया का प्यार और भी गहरा होता गया। उनका हर दिन एक नए एहसास से भरा था, चाहे वह छोटे छोटे संदेश हों या फोन कॉल्स। वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यह भी सच था कि जितना प्यार था उतना ही दर्द भी। हर दिन सिया से दूर रहना राघव के लिए कठिन होता जा रहा था। वो सोचता, क्या वह कभी सिया के पास जा पाएगा? क्या उनका प्यार वाकई ऐसी परिस्थितियों में टिक पाएगा? एक दिन सिया ने राघव से कहा, राघव, मैं सोच रही थी कि हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या तुम सच में मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे और हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे? राघव ने थोड़ी देर तक सिया की बातों को सुना, फिर गहरी सांस लेकर कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगे और कभी भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया खाली सी लगती है। मैं खुद को कभी तुम्हारे बिना नहीं देख सकता। यह बात सिया के दिल में गहरे तक उतर गई। उसने सोचा, क्या ऐसा प्यार सचमुच कभी खत्म हो सकता है? उसने अपनी आंखों में आंसू समेटते हुए राघव से कहा, तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। राघव, मैं जानती हूँ कि हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हो जाएं। यह सुनकर राघव का दिल हल्का हो गया। उसने धीरे से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह दिल का भंवर है सिया, और यह कभी शांत नहीं होगा। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न जाएं, जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार रहेगा, हमारा संबंध कभी खत्म नहीं होगा। सिया ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच कहते हो राघव, और मैं भी वादा करती हूँ कि इस प्यार को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। हमारे बीच जो रिश्ता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका प्यार खुद ही इतना मजबूत था कि कोई भी शब्द उसे व्यक्त करने के लिए अधूरा था। कुछ महीने बाद सिया ने राघव से मिलने के लिए अपने पुराने शहर जाने का निर्णय लिया।
यह दोनों के लिए एक खास दिन था। राघव ने उस पुराने कैफे में मिलने का तय किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सिया ने वहां आकर देखा, राघव पहले से ही बैठा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय जैसे रुक गया। दोनों के दिलों की धड़कनें एक ही रफ्तार से चलने लगीं। सिया ने राघव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा प्यार इस तरह से परिपक्व होगा? राघव ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, जब तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मगर अब यह महसूस होता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं हो, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। और ये प्यार, यह दिल का भंवर कभी खत्म नहीं होगा। सिया ने उसकी बातों पर सिर झुकाया और फिर एक लम्हे को चुपचाप बैठी रही। फिर उसने राघव से कहा, तुम जानते हो राघव, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोने का डर लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक हम दोनों का प्यार ऐसा है, हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। राघव ने उसके हाथ को मजबूत करते हुए कहा, यह दिल का भंवर है सिया, और यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे समय कितनी भी कठिनाइयाँ लेकर आए, हम हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे, चाहे दूर से ही क्यों न हो।